उसके बाद है इंडेक्स फंक्शन। अब ये एक नया कंसेप्ट है इंडेक्स फंक्शन। ओके, तो इसको समझते हैं हम कि इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो जस्ट एक चीज देखना, इंडेक्स है ये। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट गिवन लोकेशन इन अ रेंज और एरे। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आप ये रीड करो एक बार। इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है? इंडेक्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप उसको एक लोकेशन पास कर रहे हो, एक रेंज पास कर रहे हो, और उस लोकेशन पे जो वैल्यू अवेलेबल है वो रिटर्न कर रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ की सिचुएशन में देखो, यहाँ की सिचुएशन में आपने इंडेक्स लिखा, B2 से लेके D6 तक का आपने ये टेबल सेलेक्ट किया है। ये टेबल दिख रहा है B2 से लेके, ये B2 है और ये B6 है, सेलेक्ट किया। आपने यहाँ पे बताया मुझे तीसरे नंबर का रो का डेटा चाहिए, तीसरी नंबर पे क्या डेटा चाहिए और दूसरे नंबर के कॉलम का डेटा चाहिए। तो मैं क्विकली इसको बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी हमारे पास डेटा है, मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको एकदम नॉर्मल पे से वैल्यू कर रहा हूँ। ओके, अब देखना, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इंडेक्स, ओके, इंडेक्स के अंदर मैंने ये पूरा पहले रेंज सेलेक्ट कर दिया मैंने, पहले ये पूरी रेंज। अब इसके अंदर मैंने बोला मुझे कि मुझे तीसरे रो का दूसरा कॉलम चाहिए, तीसरी रो का दूसरा कॉलम चाहिए। तो क्या आना चाहिए? तीसरी रो का दूसरा कॉलम क्या है? तीसरी रो का दूसरा कॉलम क्या है? करेक्ट, ये वाला है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो ये है और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ये है, राइट। तो देखो यहाँ पे आ गया ये। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, A B C D E F G H, ओके, ये हटा देते नीचे का, चलो। ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इंडेक्स, ये पूरी रेंज सेलेक्ट किया मैंने, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम कौन है? फोर्थ रो का थर्ड कॉलम कौन है इसमें? जो सेलेक्टेड है A1, ये 1 2 3 और 4, फोर्थ रो ये है। और थर्ड कॉलम कौन सा है ये रो का? फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कौन है? कौन है? F। ओके, तो इंडेक्स में आप रेंज देते हो और इंडेक्स आपको उस लोकेशन का डेटा देता है। क्या देता है उस लोकेशन का? देखो इंडेक्स फंक्शन क्या देगा आपको, इंडेक्स क्या देगा? इंडेक्स फंक्शन आप लोकेशन पास करोगे और वो क्या देगा आपको? डेटा देगा। ओके, तो इंडेक्स फंक्शन में जो भी इंडेक्सिंग रहती है डेटा की, जब भी आप जो डेटा रेंज सेलेक्ट करते हो तो इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है। ये पहला इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बताओ इस टेबल के अंदर अगर मैंने फोर्थ रो और थर्ड कॉलम को सेलेक्ट किया तो क्या आएगा इस डेटा के अंदर? फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम। करेक्ट, समझ गए ना। तो इंडेक्स के अंदर आपको देखो रिटर्न करता है वैल्यू, रिटर्न करता है वैल्यू यानी कि डेटा। आपने जो लोकेशन पास की है, जो रेंज के अंदर की, आपने पहले रेंज सेलेक्ट की ना, ये B2 से B2 से D6, ये रेंज सेलेक्ट की और ये रेंज के अंदर आपने लोकेशन पास की, तो वो लोकेशन का वो क्या करेगा? आपको डेटा पास करके देगा।